आज हम देखने जा रहे हैं त्रिकोणमिति में साइन के सभी कोणों के मान। यदि आपको क्या करना है, जो आपकी हथेली है उसमें आपको चीटी उंगली, जो सबसे छोटी उंगली है, उसको 0 डिग्री मानना है। इसके ऊपर वाली को आपको 30 मानना है, इसके ऊपर वाली को आपको 45 मानना है, इसके ऊपर वाली को आपको 60 मानना है और अंगूठे को आपको 90 मानना है। फिर से मैं एक बार बोल दूं कि आपकी जो छोटी उंगली रहेगी ये 0 डिग्री का काम करेगी, इससे बड़ी वाली उंगली आपके 30 डिग्री का काम करेगी, बीच की उंगली जो रहेगी आपको 45 डिग्री का काम करेगी, इससे बड़ी उंगली आपको 60 डिग्री का काम करेगी और अंगूठा आपको 90 डिग्री का काम करेगा। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, मैंने आपको लिखा है साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट नीचे उंगली की संख्या बटे 2। इसमें आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। नीचे उंगलियों की संख्या मतलब कि आप साइन 30 पर जाएंगे तो यह चीटी उंगली है, इसके नीचे कोई सी उंगली दिख रही है क्या आपको? नहीं है। तो नीचे उंगलियों की संख्या क्या आ जाएगी? 0 और बटे में कौन है? 2। तो 0 का वर्ग करेंगे तो 0 ही आएगा और 0 में किसी संख्या का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसी प्रकार आपको साइन 30 का मान निकालना है। तो साइन 30 का मान निकालना है तो आपको नीचे उंगलियों की संख्या, तो आप दूसरी उंगली पर है तो इससे नीचे कितनी उंगलियां हैं? 1। तो नीचे उंगलियों की संख्या की जगह आप क्या लिख दोगे? 1। तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 और बटे 2। 1 का वर्ग क्या होता है? 1। तो 1 बटे 2। तो साइन 30 का मान कितना आ गया आपको? 1 बटे 2। अब मैं आऊँगा साइन 45 पर। तो आपको फार्मूला याद रखना है, नीचे उंगलियों की संख्या। तो आप यहाँ पर है बीच की उंगली पर, तो नीचे कितनी उंगलियाँ छूट गई? 2। तो नीचे उंगलियों की संख्या की जगह कितना आ जाएगा? 2 और बटे कितना है? 2। तो इस पर करनी लगी है √2। तो इस नीचे वाले 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ √2 गुणित √2, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा। तो ऊपर वाले √2 से नीचे वाला √2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ऊपर कैंसिल हुआ तो कितना बचा? 1 और नीचे कितना बचा? √2। तो साइन 45 का मान आपको आ गया 1 बटे √2। अब मैं आता हूँ साइन 60 पर। तो आपका 0 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, अब मैं 60 पा रहा हूँ। तो 60 वाली उंगली ये है, तो इसके नीचे कितनी उंगलियां बची आपकी? 3 बची। तो उंगलियों की संख्या की जगह आप कितना लिख दोगे? 3 और बटे में कितना लिख दोगे? 2। अब 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता है तो रूट के अंदर आएगा और बटे में कौन है आपका? 2। तो साइन 60 का मान कितना हो जाएगा आपका? √3 बटे 2। अब आ रहे हैं हम साइन 90 पर। तो साइन 90 पर आ रहे हैं तो नीचे उंगलियों की संख्या, तो 1 2 3 4, अंगूठे के नीचे कितनी उंगलियां बची? 4। तो मैं उंगलियों की संख्या की जगह कितना लिख दूंगा? 4 और बटे में कितना है? 2। अब 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो मैंने 2 लिखा और बटे में कितना लिखा? 2। 2 से 2 क्या हो गया आपका? कैंसिल। तो बचा कितना? 1। इस प्रकार से हमने साइन के सभी कोणों के मान अपनी हथेली से ज्ञात करना सीखा। तो आपको छोटी उंगली को 30 मानना है, इससे बड़ी वाली को 45 मानना है, फिर इससे बड़ी वाली को 60 मानना है, फिर अगले क्रम में 90 और लास्ट में अंगूठे को आपको क्या बनना है? 90 मानना है। इस प्रकार से हमने ट्रिग्नोमेट्री के सभी कोणों के मान ज्ञात करें। कल हम सीखेंगे कॉस और टेन के सभी कोणों के मान ज्ञात करना अपने हथेली के द्वारा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध और प्रश्न बैंक के सभी आदर्श प्रश्न पत्रों का सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।